तो आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथ्स में रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो नंबर्स नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, सारे नंबर्स को एक अगर हमको एक शब्द देना हो तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बहुत सारे पार्ट्स हैं और इरेशनल नंबर का सिर्फ एक ही पार्ट है, वो है खुद उसका। चलिए सबसे पहले हम रेशनल नंबर क्या होता है वो समझते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें और जो हमारा क्यू हो वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, ये रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर के अंदर किन किन नंबरों को शामिल किया जाता है, तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो वन से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, यानी एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं, यानी जीरो से स्टार्ट होंगे और हमारा जाएगा अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो, एंड नंबर। फिर आप बात करते हैं इंटीजर्स की। हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जो हमारे टोटल जीरो वगैरह हैं, इन सब को हम किस में ऐड कर देते हैं, इंटीजर्स में। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसे हम बटे हुए बोलते हैं, बटे की फॉर्म में, यानी 3/5, 3/5, 6 - 6/2, ये हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, ठीक, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर जिसके अंदर पॉइंट हो, इस देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है, डेसिमल नंबर। ठीक है, ये तो हमने समझा कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जीरो ना हो। ठीक है, बाकी वो कुछ भी हो सकता है। और बाकी हमने समझे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की, कि ये इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या, दोबारा बोलिए मेरे साथ, जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, एक तो। और दूसरा देखिए, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ना तो टर्मिनेट हो, यानी टर्मिनेट मतलब जिनका कोई अंत ना हो, और ना ही जो रिपीट हो, रिपीट मतलब जो अपने आप को दोहराए ना। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 2.020020020022, इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं, यहाँ पे 02 है, यहाँ 000, यहाँ पे 0002, ये तो ये रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे इसे नॉन रिपीटिंग। तो जो भी नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, हम उसे बोलेंगे दिस इज अ इरेशनल नंबर। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है इसकी। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी हम जो भी किसी भी क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर को, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम निकाल के दिखा सकते हैं। कि कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, मान लीजिए 90। ठीक है, तो 90 के मैं कर दूंगा फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, 90 अंदर रखा, ये 2 4 = 8, पर ये तो 9 है, 1 उधर कैरी जाएगा, वो बन जाएगा 10, तो 2 5 = 10, अब बन गया 45, ये 3 से जाएगा, 3 1 = 3, बट ये 4 है, इसका मतलब 4 में से 3 गए, ये 1 गया, ये बन गया 15, 3 5 = 15। यहाँ पे आएगा 5 3 नहीं, अभी ये 3 से और कटेगा, 3 5 = 15, उसके बाद बन गया 5 1 = 5। तो हम 90 को किस तरह लिख सकते हैं, हम 90 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम करके दिखा सकते हैं, जो कि हमने करके दिखाया। और याद रखिएगा ये हमेशा यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक, यानी हर एक कंपोजिट नंबर का अपना प्राइम जो होंगे, वो प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा यूनिक होगा, ये किसी से भी मैच नहीं करेगा। ठीक, अब हम करेंगे फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, 80 मान लेते हैं और एक मान लेते हैं 460। ठीक है,
अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो मैं 80 के पहले फैक्टर्स कर लेता हूँ। 2 5 10 और 5 1 5, ये 80 के फैक्टर्स होगा। अब मैं करता हूँ 460 के फैक्टर्स। 2 2 4, 2 3 6 और 0 का 0, 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, 5 2 10, इधर कैरी गया, ये बन गया 15, 5 3 15 और 23 1 23। तो देखिए ये 80 कंपोजिट नंबर था, बट जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स किए तो सारे प्राइम हैं, ये सारे भी प्राइम हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका ध्यान से देखिएगा आप। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके और इसके अंदर से पहले छाटना है कॉमन कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे 80 का आया हमारा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाई 5, और 460 का आया हमारा 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू 23। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालने के लिए छाटना है कॉमन कौन कौन है। तो दो कॉमन है, एक दो, और कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है, हमने इन पे निशान मार लिया है। अब जो चीज़ कॉमन है यानी दो बार है, उसे हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 2, तो एक बार 2, फिर दोबारा 2 2, तो एक बार 2, फिर 5 5 दो बार है तो सिर्फ एक बार, बस। इसके आगे आप क्या करना है, हमें आपको ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने कॉमन छाट लिया, कॉमन छाटने में अब बचा क्या, 2 2 और 23। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 2 और 23, बस, और कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले कॉमन छाटना है, कॉमन छाट के ये बचे हुए लिख देंगे। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। अब बचा यहाँ पे 23, और 23 मल्टीप्लाई बाई 80 करना है आपको। 8 24 का 4, लगा के 2, 8 2 16, 17 18, यहाँ पे यानी 840। कितना आया हमारा आंसर, 840। ये हमारा आ गया हमारा एलसीएम 840। हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ बहुत ज़्यादा आसान है, सबसे पहला स्टेप कॉमन छाट लीजिए। छाट रखे मैंने पहले से, दो है, पाँच, दो है और पाँच है, तो ये दो बार है तो इन्हें एक बार लिखेंगे। फिर दो बार है तो एक बार, ये भी दोनों एक दो बार हैं तो एक बार। जो चीज़ दो बार होनी है, जो चीज़ कॉमन होनी है, 1 1 टाइम्स लिखना है। दो दूनी चार और चार पंजे 20, बस हमारा एचसीएफ भी आ गया। तो सिंपल सिंपल निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने के लिए आपको कॉमन छाटना है, कॉमन छाटने के बाद बची हुई चीज़ें लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। और एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ आपको कॉमन छाटना है, कॉमन छाट के उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। अब हम समझेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है, तो चलिए समझते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो चलिए करके देखते हैं हम कि क्या ये फॉर्मूला सही है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, ये रहा 80, सेकंड नंबर है हमारा 460, और इन्हीं का एलसीएम है 840, 1840, और एचसीएफ हमें नहीं पता, तो हम एचसीएफ निकालेंगे इस फॉर्मूले से। चलिए करते हैं, 80 यहाँ रखा, 460 यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ये ऐसे। फिर यहाँ क्या बचा, एचसीएफ। अब जो चीज़ कटती होगी हम उसे काट देंगे, जीरो से जीरो गया, ये दोनों दो के पार्ट जा रहे हैं, दो दूनी चार, दो तियाँ छः, दो नीम 18, दो दूनी 4, अभी भी कुछ कट रहा है, देखिए ये गया दो के पार्ट से 40, यहाँ पे भी इसको काटेंगे, दो चौके 8, इधर हासिल दो छः 12, फिर जा रहा है ये 20, फिर यहाँ पे दो दूनी 4, दो तियाँ 6, 23 से 23 कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो एच सी एफ हमारा क्या निकला 20। तो ये था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, धन्यवाद।